क्योंकि सीसीटीवी जब सामने आई, वायरल होते हुए ही आई वो हमारे पास भी, ठीक है, तो किसी को आपकी पहचान तो थी नहीं। जी जी भाई साहब। जब ये वायरल और ज़्यादा हुई है, किसी भी माध्यम से हुई हो, तब जाकर आपने हमसे संपर्क करा। जी जी आपके पास तक भी ऐसी ही पहुंची जी होगी जी वायरल बिल्कुल के उसमें, हमें तो नहीं पता आप कौन हैं, क्या बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल आज बिल्कुल। हम आपको मैं थोड़ा सा इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा परेशान हैं। जी तो इसलिए परेशान नहीं हुई है, क्योंकि जो मीडिया ने चलाया है वो कहीं ना कहीं वायरल होके आया जी है, जी और वहाँ के जो स्थानीय जी लोग हैं जहाँ पे ये पेड़ था, वहाँ के स्थानीय लोगों ने ऐसी बात कही जी है। जी जी उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। जी। क्या ये पेड़ प्राइवेट था किसी का, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। भाई साहब मैं ये मानता हूँ, देखो पहले तो मैं थोड़ा सा अपना विचार बता दूं कि नेचर नेचर जो है ना, उस पर सभी का समान अधिकार है, ठीक है ना। मैं ये मानता हूँ कि नेचर मेरा भी, आप सुनिएगा एक सेकंड, आप किसान ठीक हैं, है। आपने मेरे को अभी बताया, अभी जी आपने ये भी बताया कि हम मान लो कि गन्ने के जी खेत जी में जा रहे हैं, किसी से बोल दें वहाँ पे किसान से, तो गन्ना वो पूरा का पूरा दे ही देता है, जी ज़्यादा से ज़्यादा दे देता है। पेड़ होते हैं आम के, तो आम के बाग में भी, जी जी है ना, बिल्कुल तोड़ बिल्कुल के। पर उसमें आपने एक चीज़ भी ध्यान दी होगी कि वहाँ पे एक चौकीदार भी बैठता है। जी वो चौकीदार क्यों बैठता है? वो जी इसलिए तो बैठता है कि कोई चोरी ना जी करे, जी है ना, और वो उसका विरोध भी करता है। आपने कटहल तोड़ा, वहां पे कोई मौजूद नहीं था जिसने आपका विरोध करा, लेकिन आपकी जब सीसीटीवी सामने आई तो उसका विरोध हुआ, आपके जी पीछे हुआ, क्योंकि आपको तो नहीं पता जी जी था, जी आप तो वहां से निकल गए थे जी कटहल लेके। जी तो विरोध हुआ उसका, जी उसके बाद ये सारी चीज हुई है। जी आप पे क्या मुकदमा हुआ है क्या? जी 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 हुआ। पुलिस का, मुकदमा हुआ है? जी पुलिस कार्रवाई हुई। हम्म। आप मेरी बात सुनिए, मैं अभी भी बैठा हूँ, वो स्थान भी वही है। मैं दावा करता हूँ इस चीज का, आप चलिए, वो एक निर्जन क्षेत्र है जिसको सालों से छेड़ा नहीं गया है, जिस स्थान से ना वहाँ कोई चौकीदार है, वो बिल्कुल अलग एकदम, आप देखिए बिल्कुल बंद पड़ा हुआ क्षेत्र है। तो आपने ये सोचा होगा कि वो, मैं जो मान रहा हूँ जी कि आपने वो सोचा होगा कि ये कटहल खराब ही हो रही है तो मैं ही लेके चला जाता हूँ, नहीं, मैंने ये ये नहीं सोचा था? सोचा। ये वो बच्चे थे, उन्होंने कौन जो भी बच्चे थे वो? बच्चे तो लग ही नहीं रहे थे ना, आपके जितने होंगे वो। मैं कह रहा हूँ मेरे जितने नहीं थे, बहुत जूनियर थे, ठीक है ना। और ऐसा है ना, किसी का भी इंटेंशन ये नहीं था। आप ये खुद सोचिए कि कोई भी इस प्रकार का करते हैं, और वो भी दिन दहाड़े इस तरीके का करेगा क्या? तो चोरी जो दीवार करते हैं, दीवार चोरी, फाड़ के चोरी जाने की वाली क्या जरूरत थी? गतिविधि मैं ये तो पूछना चाह रहा अब हूँ, दीवार फाड़ के जाने की क्या जरूरत थी? आप अंदर से भी अब तो जा सकते थे। अंदर से, अंदर से जा सकते थे, लेकिन आप जिस दीवार को कह रहे हैं वो दीवार हमने नहीं फांदी है, बिल्कुल वहां से गए हैं। अब हम तो क्या है, हम, अभी आपने कहा कि गेट कूद के गए हम। मैं आपको बता तो रहा हूँ, जो दीवार आप जहां से झांक रहे हैं ना, वहां से नहीं फांदी है। अब मेरी बात सुनिए, हम लोग फिजिकली स्ट्रोंग होते हैं, किसान के बालक कहा ना मैंने, कूदना फांदना हमारा शौक है, सेनाओं में भर्ती होते हैं हम, तो कूदने फांदने से क्षत्रिय हैं हम। बहुत अच्छी आप बात है मेरी ये। बात इसमें सुनिए, ये बिरादरी और किसान वगैरह तो मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, देखिए जो आप, आपने मैं हरकत अब हुई वो, मैं अपना ठीक है। विचार बता रहा हूँ, मैं आपके आप मेरी विचार बात की, को आपको, समझने की हम कोशिश यहाँ पे करिए। बहस के लिए ही नहीं आए जी हैं, जी जी है ना। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए जी बस, जी जी है ना। तो वो जरूरत ही क्या पड़ी आपको कि दीवार फांद के जाए? मेरा फिर से यही सवाल है, क्योंकि आपका कैंपस मेरठ कॉलेज के बिल्कुल बराबर में, जी। आप अंदर से, गेट के अंदर से भी जा सकते थे, पैदल पैदल जा सकते थे और लेके आ सकते थे अगर आपको जरूरत लग रही थी वो। अभी आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि वो एक निर्जन क्षेत्र है जो बंद पड़ा है ऐसे ही, ठीक है, इतनी सी दीवार है। और मैं ये कह रहा हूँ तो कि मेरठ कॉलेज के अंदर से नहीं जा सकते थे क्या पैदल पैदल? नहीं, वो बाहर है ना, सड़क के किनारे के तो पास ही तो था, कैंपस तो वहीं पे मेरठ तो। कॉलेज का है ना भाई। आप, मैं कह रहा हूँ, आप यथा स्थान को एक बार जाकर देखिए, वो बिल्कुल सड़क के किनारे है, इतनी सी दीवार है। अगर, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी कि वो सड़क के किनारे है, पर वो कैंपस तो मेरठ कॉलेज का है ना। मेरे भाई, अगर हमें इतना पता होता ना कि इतनी अराजकता है, अब आप देखिए यहाँ जाइए, प्रत्येक चौराहे पर इतने से बच्चे भीख मांग रहे हैं खड़े होकर। मुझे बताइए किसने सवाल उठाया? मुद्दे नहीं, से नहीं, आप सुनिए मुद्दे से सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए सुनिए, ना, मेरी फिर पीड़ा भी वही तो बात, आपको मैं सुननी आपकी पड़ेगी। पीड़ा ही तो सुनने के लिए आया हूँ, क्या जी, पीड़ा है वही तो सुन रहा हूँ, पर आप मेरे बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं जवाब, ये कि अंदर से जाने का क्यों नहीं सोचा आपने, मेरे को ये बता दो बस। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आप मेरी बात सुनो, वो बंद पड़ा हुआ था। अरे भाई, बंद कैसे पड़ा हुआ था? मेरठ चलो कॉलेज के आप तो दिखाओ, दो गेट है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आप फिर मेरे से बहस करने की उसमें। मेरठ कॉलेज का मेन गेट है, आपको पता जी है, कमिश्नर ऑफिस के सामने है, जी ये पता है आपको, जी ठीक है। दूसरा गेट पीछे की तरफ है, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ, जहाँ से आपका ये वीडियो जी वायरल हुआ है, जी उसके आगे की तरफ चल के एक गेट है। जी आप वहां से भी तो जा सकते थे ना। वो गेट खुले रहते हैं या बंद रहते हैं? जी। मैं भाई साहब वही, खुले रहते हैं ना वो, बंद? ओपन होते हैं। हाँ, तो आप वहां से अंदर से क्यों नहीं गए? मैं आपको बता रहा हूं ना कि जिस हिस्से से हम लेके आए हैं ना,
वो हिस्सा पूरे तरीके से बंद पड़ा था, उसके जाने का रास्ता कोई नहीं था, ठीक है ना। वो इतनी सी तो दीवार है, उसके खटल के बारे में आपको कहाँ से पता चला, बाहर से देख के या किसी ने बताया अरे था? बच्चे निकल के जा रहे होंगे, अच्छा। देख लिया होगा इन्होंने, कोई ऐसा थोड़ा ही था। अगर आप ये भी कहो, अगर आप हमारा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखा दो और मैं आपको, नहीं, मैं आपको क्रिमिनल थोड़ी ना बता भाई रहा हूँ, साहब वो मेरी तो जो बात सुनो, वीडियो मैं है अपनी सामने पीड़ा तो है आपको ना। बताऊंगा ही ना। अगर मैं ये कह रहा हूं, और मैं आपको एक 100 उदाहरण अभी खड़े कर सकता हूं ऐसे लोगों को जिनकी मैंने सहायता की है। क्या मैं इस प्रकार का कृत्य करूंगा? हमारी जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया, दो अच्छा, बच्चे चलिए। डिप्रेशन में हैं, वो वो दो, दो मैं बच्चे। उनके लिए सामने आया हूं। हम्म। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ठीक है। मेरे लिए तो, मैं तो समझ सकता हूँ, भौतिक दुख है, मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामान्य बच्चे हैं, उनकी क्या उम्र जिंदगी का होगी उनकी प्रश्न है। बेचारों की? उनकी उम्र ऐसी है 15-17।